नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ अपने चैनल में आपके लिए एक नया वीडियो लेके, जिससे आप अंग्रेज़ी बोलना सीखेंगे बहुत जल्द। कल संडे था, कल कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि आपका वीडियो नहीं आया। दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूँ, इसीलिए मैंने सैटरडे को 4 वीडियो अपलोड कर दिए थे, जिससे कि आपको सैटरडे और संडे दोनों के लिए वीडियोज़ मिल जाएँ। अभी मैं मंडे के दिन नया वीडियो लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने तैयार किया है। देखिए, अब क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो जब नेटवर्क नहीं अच्छा होता है तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाते हैं। तो अगर आज रात अब वीडियो अपलोड हो गया तो रात 12 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगा। आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ खास लेके आया हूँ। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, और देखने की इंग्लिश आप लोग जानते हैं, सी होती है, सी सा सीन, एक इर्रेगुलर वर्ब है। लेकिन आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक सीरीज़। देखने के तरीक़ों को कई तरीके से बोला जा सकता है, उस पर नज़र डालेंगे। लेकिन उससे पहले आज की ग्रामर है 80% श्योरिटी ऑफ द पास्ट इवेंट। अगर बीते वक्त में कोई घटना घटी जिसके बारे में वक्ता 80% श्योर है, तो वक्ता वह स्टेटमेंट, वह वक्तव्य, वह वाक्य कैसे बोलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके जीवन में कोई घटना आपकी आंखों के सामने एक लंबे समय से रोज़ होती है। जैसे पापा 9 बजे ऑफिस जाते हैं, पापा 5 बजे ऑफिस से आते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इस वक्त 10 बजा हुआ है और पापा ऑफिस कितने बजे जाते हैं? 9 बजे। अब रोज़ आप घर पे होते हैं और पापा को देखते हैं कि 9 बजे पापा ऑफिस जाते हैं। एक दिन किसी काम से आप बाहर गए हुए हैं और उस वक्त समय 10 बजे हुए हैं। किसी ने पूछा कि आपके पापा कहाँ हैं, तो आपने कहा कि पापा तो ऑफिस चले गए होंगे, ठीक है। जैसे आप अपने घर पे होते हैं, कोचिंग के समय पर आप कोचिंग में होते हैं। जब आप घर पे होते हैं और 5 बजे आपके पापा ऑफिस से आते हैं, सपोज़ कीजिए आप किसी दिन 5 बजे अपनी कोचिंग गए हुए हैं और वहाँ पर 6 बजे आपके गुरुजी ने आपसे पूछा, आपके टीचर ने आपसे पूछा, आपके अध्यापक ने आपसे पूछा कि बेटा आपके पापा का ऑफिस में होंगे अभी? नहीं, पापा 5 बजे घर आ गए होंगे। यानी 6 बजे आप बिना देखे पापा के आने की घटना के बारे में अपना स्टेटमेंट जब दे रहे हैं, तो आप 100% श्योर नहीं हैं। जबकि घर पे होते थे और पापा 5 बजे ऑफिस आए तो आपका स्टेटमेंट क्या होता? पापा आ गए, 100% श्योर हैं आप। लेकिन एक दिन जब आप कोचिंग में हैं और आज आपने पापा को आते हुए ऑफिस से नहीं देखा है, और जब नहीं देखा है तब भी पापा के आने के बारे में आपका वक्तव्य आएगा, तो आप कितना कॉन्फिडेंट होंगे? 80%। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? एक लंबे अरसे से आपने उस घटना को लगातार उस वक्त होते हुए देखा है और उस घटना का होने का समय गुजर चुका है, तो आज आपके पास 80% कॉन्फिडेंस है। तो 80% श्योरिटी ऑफ पास्ट इवेंट। बीती हुई घटना के बारे में जब आप 80% आश्वस्त होते हैं, तो आप जो डायलॉग्स बोलते हैं, जैसे पापा ऑफिस से आ गए होंगे, पापा ने चाय पी ली होगी, माँ ने चाय बनाई होगी, पापा समोसे लाए होंगे, ठीक है। तो ऐसे इवेंट्स में जब आप हिंदी में बोलते हैं तो कुछ निश्चित शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, जैसे कि आ होगा, ई होगी, ए होंगे, ए होंगे। याद रखिएगा, बीती हुई घटना जब आप बोल रहे हैं उस वक्त वो घटना बीत चुकी है, तो उसके बारे में स्टेटमेंट कैसे होगा? आ होगा, ई होगी, ए होंगे, ए होंगे। तो ऐसे में आप ऑक्सिलरी यूज़ करेंगे मस्ट हैव, और उस घटना यानी उस क्रिया की वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर आपका असर्टिव होगा। असर्टिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मस्ट, नकारात्मक होने पे नॉट, फिर ऑक्सिलरी का दूसरा हिस्सा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा है, जब दो शब्दों की ऑक्सिलरी होती है तो नॉट हमेशा मध्य में आता है। चलिए उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल, राम चला गया होगा, तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? राम must have gone।
सर ने नहीं पढ़ाया होगा। सर must not have taught। पढ़ाने की थर्ड फॉर्म taught। must और not के must और have के बीच में not। सब्जेक्ट क्या है? सर। इज इट क्लियर? ठीक इसी प्रकार से आपके जीवन में इस तरह के इवेंट कैसे आते होंगे? मम्मी ने खाना बना लिया होगा, आप और पापा टीवी देख रहे हैं, पापा ने कहा देखो मम्मी ने खाना बनाया कि नहीं बनाया, आपने देखा 9 बजे मम्मी ने खाना बना लिया होगा, दीदी ने खाना खा लिया होगा, रामू ने झाड़ू लगा ली होगी, रामू मस्ट हैव ब्रूम्ड। सर ने पढ़ा दिया होगा, सर मस्ट हैव टॉट। आप समझ गए होंगे, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। सर ने आपसे पूछ लिया होगा, सर मस्ट हैव आस्क्ड यू। सर ने वीडियो अपलोड नहीं किया होगा, सर मस्ट नॉट हैव अपलोडेड वीडियो। आपने मास्क खरीद लिया होगा, यू मस्ट हैव बॉट मास्क। आप बाहर नहीं गए होंगे, यू मस्ट नॉट हैव गॉन आउटसाइड। सर ने लिख दिया होगा, सर मस्ट हैव रिटन। सर ने वेबकैम खरीद लिया होगा, सर मस्ट हैव बॉट वेबकैम। आपने मम्मी से पूछा होगा, यू मस्ट हैव आस्क्ड मम्मी। मम्मी ने पापा को बता दिया होगा, मम्मी मस्ट हैव टोल्ड पापा। पापा सब्जी ले आए होंगे, पापा मस्ट हैव ब्रॉट वेजिटेबल। मम्मी ने दाल छौंक दी होगी, मम्मी मस्ट हैव सीजन्ड द पल्स। दीदी ने रोटी सेक ली होगी, दीदी मस्ट हैव बेक्ड द चपाती। दादी ने चावल बिन लिए होंगे, दादी मस्ट हैव विनोड द राइस। अब चलिए, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि नहीं? अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको डालिएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसके लिए फिर से नया वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं, ऐसा ना करें। दुनिया का सबसे मुश्किल काम जानते हैं क्या है? एक इंसान का दूसरे इंसान को पूरी तरह से समझना। हम टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो हम थोड़ा बेहतर हो जाते हैं, लेकिन एक लिमिटेड सेगमेंट में सब्जेक्ट के बारे में। लेकिन फिर भी जब ऑनलाइन टीचिंग हो रही है तो हमारे और आपके बीच में सर्कुलर कम्युनिकेशन चलना चाहिए। मैं पढ़ाऊं, आप समझें, आप पूछें, मैं बताऊं, ऐसा चलता रहे। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिए। अगर आपको कोई सुझाव है तो वो भी उसमें मेंशन करिए, जिससे कि मैं इस वीडियो को और बेहतर बना सकूं। ठीक है? और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन बटन दबाइए, जिससे हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट किया कि सर आप अपने वीडियो में नंबर्स डाल दिया करिए, क्योंकि बिल्कुल सिस्टम से आप पढ़ा रहे हैं पहली क्लास से लेकर आखिरी क्लास तक। तो मैं अब कोशिश कर रहा हूं कि आपको मेरे हर एक वीडियो में, ये मेरा 9th नंबर का वीडियो होगा, मैं इसमें 9th नंबर का आइकॉन मेंशन कर दूंगा और हर एक वीडियो में अब नंबर वाइज आपको वीडियोस मिलेंगे, जिससे कि अगर आप सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो 1 से लेकर वीडियो 10 तक वीडियो देखें तो आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। उसके बावजूद आपके पास रास्ते खुले हैं। अगर किसी चीज़ का कोई कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आइए, वहाँ पर मैं प्रैक्टिस के लिए भी क्विज़ ऑर्गेनाइज करता हूँ। उस क्विज़ में आपको केवल ऑब्जेक्टिव जो भी मैंने पढ़ाया है इससे रिलेटेड ही क्विज़ रहती है। जैसे मैंने आज आपको मस्ट हैव ग्रामर पढ़ाई, उसमें एक सेंटेंस लिखा होगा, पापा ने नहा लिया होगा, और नीचे 4 ऑप्शंस लिखे होंगे और आपको किस पे टिक करना होगा? पापा मस्ट हैव टेकन बाथ या पापा मस्ट हैव बेथड। इज इट क्लियर? इस तरह से आपको क्विज मिल जाएंगी। क्विज करने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी।
देखिए, मैं बहुत ज़्यादा टेक्नो सेवी नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं इस लाइन में नया हूँ, फिर भी मैं सारे इक्विपमेंट्स यूज कर रहा हूँ, जैसे मैं अपने क्लासरूम टीचिंग में करता हूँ, कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा सकूँ। ठीक है, चलिए आइए आज के सेकंड सेगमेंट की ओर चलते हैं। सेकंड सेगमेंट में मैंने कहा आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल वर्ब्स लेकर आया हूँ। इन वर्ब्स में आपको देखने के कई तरीके बताए गए हैं कि इंग्लिश में देखने को कैसे कैसे बोला जाता है। पहला है SEEC, सी मीन्स देखना, ये एक इर्रेगुलर वर्ब है, इसकी सेकेंड फॉर्म है SAW, सा। थर्ड फॉर्म है SEEN, सीन। ये सभी लोग जानते हैं लगभग। दूसरा है लुक, लुक LOOK, लुक एक रेगुलर वर्ब है, यानी इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म ED लगकर बनेगी। लुक मीन्स ध्यान से देखना, जैसे कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आपसे क्या कहेगा, लुक एट द बोर्ड, बच्चों ध्यान से बोर्ड पे देखो। तीसरा है WATCH, वॉच, वॉच मीन्स निगरानी रखते हुए देखना, या किसी मूवेबल चीज को देखना, किसी गतिमान चीज को देखना। जैसे आप क्रिकेट का मैच टीवी पे देखते हैं तो वो क्या करते हैं, आप वॉच। फील्ड में मैच चल रहा है तो आप क्या करते हैं, वॉच। इसीलिए बिल्डिंग के चौकीदार को क्या कहते हैं, वॉचमैन। जो बिल्डिंग खड़ी है उसको नहीं देखता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो आज से आप भी जब किसी गतिमान चीज को देखने की बात करेंगे तो कौन सी वर्ब यूज करेंगे, वॉच। नेक्स्ट इज ग्लेयर, गुस्से से देखना। मान लीजिए किसी ने पानी गिरा दिया, बदमाशी कर रहा है बच्चा, तो माँ बाप क्या करते हैं, गुस्से से देखते हैं ना, तो ग्लेयर, GLARE, ग्लेयर मीन्स गुस्से से देखना। ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेयर, स्टेयर मीन्स घूरना। किसी से आपने कोई काम कहा, वो नहीं कर रहा है तो आप उसको घूर रहे हैं कि वो उस काम को करे, वहां से हटे, तो दैट इज अ स्टेयर, STARE। ये भी रेगुलर वर्ब है। जिन जिन वर्ब के बगल में आर लिखा है सब रेगुलर वर्ब है। सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए D अथवा ED लगाना है, अगर E पहले से लगा है तो केवल D लगाना है। तो स्टेयर मीन्स घूरना। नेक्स्ट इज GAZE, ZE मीन्स गेज, मीन्स टकटकी लगा के देखना। कभी कभी मुझे कोई कोई चीज खूबसूरत लग जाती है, हम उसको टकटकी लगा के देखते हैं। ठीक है, तो अगला व्यक्ति अगर इंसान को देखोगे तो अनकंफर्टेबल हो जाएगा, तो क्या कहेगा, ऐसे क्या देख रहे हो। ठीक है, तो डोंट गेज एट एनीबॉडी। ठीक है, और गेज के साथ और स्टेयर के साथ प्रीपोजिशन क्या लगती है, एट। जिसको हम देखेंगे घूर कर या टकटकी लगाकर, उसका नाम आने से पहले प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, एट। ठीक है, पापा ने मम्मी को घूरा होगा, पापा मस्ट हैव गेज्ड एट मम्मी। क्लियर। नेक्स्ट इज ग्लैंस, ग्लैंस मीन्स निगाह डालना। ठीक है, जब कभी कभी हम लोग जल्दी जल्दी डिक्शनरी पलटते हैं तो इन द ग्लांस आई सा ए वर्ब। ठीक है, अखबार तेजी से पलटते हैं तो टेक अ ग्लांस, सरसरी निगाह से किसी चीज को हमने देखा, दैट इज अ ग्लांस। ये भी रेगुलर वर्ब है, GLANCE, ग्लैंस मीन्स जस्ट सरसरी निगाह से किसी चीज को देखना। गॉगल, गॉगल मीन्स आंख फाड़ के देखना। ठीक है, आपके घर में मम्मी ने सारे सोने चांदी के जेवर निकाल के रखे थे पार्टी में जाने के पहनने के लिए, और दीदी आ गई अचानक, हाँ इतने सारे, तो दीदी ने आंख फाड़ के उसको देखा तो मम्मी ने कहा तुम चलो बाहर, लाइक दैट। या कभी कभी कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनको हम अपनी कुछ प्राइवेट चीज़ें नहीं दिखाना चाहते हैं और वो उसको देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, तो दे आर गॉगलिंग। ठीक है, GOGGLE, गॉगल मीन्स आंख फाड़ के देखना। PEEP, पीप, PEEP, पीप मीन्स छिपकर चोरी से देखना। कभी कभी बाहर कोई लोग आए होते हैं, पुराने ज़माने में जब लड़की वालों को लोग देखने आते थे तो घर के लोग उनको जस्ट छिपके से देखते थे, लड़का कैसा है, तो पर्दे से जो छिपकर देखा जाता है दैट इज पीपिंग। ठीक है, आपने भी कभी मेहमानों को छिपकर देखा होगा, यू मस्ट हैव पीप्ड एट गेस्ट। ठीक है, सो दीज आर द वर्ब्स विच आर used for
लुकिंग एट समथिंग, सीइंग एट समथिंग, किसी भी चीज़ को देखने के लिए अंग्रेजी भाषा में इतने पर्यायवाची हैं, क्योंकि देखना आँखें शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। इन्हीं की सहायता से हमें सारे इनपुट्स मिलते हैं ज़िंदगी में। सो टेक केयर। अगर हम केवल इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ग्रामर का अध्ययन करेंगे, और अगर इंग्लिश बोलने के साथ साथ अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो शब्दों का भी बहुत बड़ा संग्रह तैयार करेंगे। रोज कुछ नई वर्ब्स याद करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको पुरानी वर्ब्स और नई वर्ब्स की प्रैक्टिस कराते चलें। तो आज के सेशन का समापन यहीं पर होता है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो, और अगर पसंद आया है तो बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।